असम का एक शहर तेजपुर उसकी संस्कृति के लिए मशहूर है, मगर इसी शहर के ही बीचों बीच एक कोना है जहाँ कहते हैं देवताओं के जन्म पाए जाते हैं। इस छोटे से कोने में बसती है कई कहानियां, कुछ नई सुनहरी तो कुछ अनकही। यह वक्त थोड़ा रुक सा जाता है, जैसे हम अभी इस समय कहीं दूर इतिहास के पन्नों को खोल बैठे हैं और बैठे बैठे इन पन्नों पर हाथ से हिलाए इनकी आशा, निराशा, खुशी और गम सब सुन रहे हैं। ये है अंजलि। बारह साल की अंजलि यही इसी कॉलोनी के हरिजन स्कूल में पढ़ती है। सुबह 6 बजे उठती हूँ और अपना बिछना उठाकर मुंह धोने जाती हूँ। मगर ये हरिजन नाम आया कहाँ से? गुजराती भाषा से निकला ये शब्द चिल्ड्रन ऑफ गॉड का अनुवाद है। गांधी जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया ताकि भारत के सबसे निचले सामाजिक वर्ग के लोगों के लिए एक सम्मानजनक विकल्प दिया जा सके। फिर स्कूल चली जाती हूँ। उन्होंने दलित शब्द को प्राथमिकता दी, जो पीड़ित या टोटा का अर्थ है, ताकि उनके अधिकार और सम्मान के संघर्ष को दर्शा सके। मगर आज इस शब्द का प्रयोग उनकी पीड़ा को नहीं दर्शाता, बल्कि ये उनकी बिन मांगी पहचान बन चुका है। लेकिन समय के साथ साथ हरिजन शब्द विवादित हो गया। राज्य सरकार ने सभी विभागों को कहा है कि किसी भी सरकारी कागज और जाति प्रमाण पत्र में हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अंजलि जिस स्कूल में जाती है उसका नाम आज भी नहीं बदला। आज भी उसका नाम हरिजन हिंदी प्राथमिक विद्यालय है। और अभी फिलहाल इस स्कूल में 32 बच्चे, लास्ट ईयर 26-27 था, अभी इस साल थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हुआ है। और हमारे स्कूल में फिलहाल मेरे अलावा 2 असिस्टेंट टीचर है और एक STC सेंटर भी है ऊपर, जो मतलब ड्रॉप आउट स्टूडेंट को मतलब पढ़ाया जाता है। उसके लिए भी एक स्पेशल टीचर है। उनका टाइम 9 बजे से 12 बजे तक होता है। हमारे स्कूल में मतलब ज़्यादातर लोग जो है कम्युनिटी यहाँ हरिजन कॉलोनी से, वहाँ के बच्चे यहाँ पे आते हैं। चेंजेस तो मतलब पहले तो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का, वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। क्लासरूम्स और ज़्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल 2 ही क्लासरूम है। मतलब टोटल 3 क्लासरूम है। एक क्लासरूम तो हमने STC सेंटर को ही दे दिया है और 2 क्लासरूम है। अभी 2 क्लासरूम में ही हम लोग क से लेके 5 तक बच्चे बैठा के मतलब पढ़ा रहे थे। हमारे यहाँ हो गया आपको 17 साल, 2008 से कर रहे हैं। खाना में होता है सोमवार को ऐसे सोयाबीन, आलू, सब्जी, भात, और मंगलवार को खिचड़ी, बुधवार को डिम भात दिया जाता है, सब्जी भात डिम दिया जाता है।
फिर ऐसे ही मैंने साग सब्जी मिक्स कर कर चलता है, शनिवार को भी खिचड़ी दे दें। हमारे यहाँ हो गया आपको 17 साल, 2008 से हम कर रहे हैं। हम लोग का बच्चा खाते हैं, हम लोग का बच्चा कॉलोनी का, उन लोग का मम्मी पापा काम में चले जाते हैं। हम लोग के लिए तो खाना इधर में ही होता है ना दोपहर का। अंजलि की दुनिया में परंपरा और सपने दोनों शामिल हैं, जो उसके आसपास की सच्चाइयों से जुड़ी है। अंजलि अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ एक साधारण घर में रहती है, जहां एक कमरा और एक किचन है। उसके माता पिता नगर पालिका में काम करते हैं और उनकी कमाई से 5 लोगों का परिवार चलता है। यहाँ जीवन आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आज भी एक आशा है बदलाव की। मुश्किलों के बावजूद अंजलि ने पढ़ाई जारी रखने की ठानी है। वो और उसकी छोटी बहन सरस्वती उन कुछ बच्चों में से है जो पास के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ के वासियों ने मिलकर एक हनुमान मंदिर स्थापित किया है, ताकि वे सब बेझिझक अपनी आस्था और श्रद्धा का पालन कर सके। हरिजन कॉलोनी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे साफ सफाई से लेके अच्छी स्वास्थ्य सेवा और बेहतर रोजगार तक। फिर भी कॉलोनी के लोग एक साथ जुड़े हैं, यह सोचकर कि कल बेहतर होगा। कॉलोनी में पानी की समस्याओं का सामना यहाँ रहने वालों को रोज करना पड़ता है। साफ पीने का पानी और साफ शौचालय की कमी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मेरा परिवार सभी है, सिर्फ पिताजी माताजी नहीं है। बड़ा भाई है, वही घर चलाता है। 12 परिवार के खिलाना पिलाना वही करता है, बड़ा भैया। तो 1000 रुपये में आजकल कहाँ चलता है। एक भिखारी भी दिन भर भीख मांगेगा ना, तो एक दिन में 1500-1600 रुपये कमा लेगा। वो हमको 1000 महीना मिलता है। सोचिए, मैं हिंदी के होने करने शादी नहीं किया। लेटरिन बाथरूम पानी सानी की सुविधा चाहिए सबको। और क्या, जो बेरोजगार है उसको नौकरी देना चाहिए। लोग ये सोचता है, बड़का लोग ऐसे बेकार घूमता है। पढ़ा लिखा लड़का लोग करा के एसी कास्ट के नाम पर दूसरा आदमी सर्विस करता है। एसी कास्ट के सर्विस नहीं मिलता है। मैं बोलता हूँ सरकार को सब तो बात पर ध्यान देना चाहिए, छोटा छोटा बात के तब, क्योंकि जो एसी कास्ट को थोड़ा अभी जितना भी छोटा जाता क्या, लेकिन सरकार को नजर देखना चाहिए। क्या ऐसा तो कॉलोनी में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बहुत तो लड़का लोग पढ़ लिख के छोड़ दिया है। उसके लिए सरकार से तो उन लोगों को कुछ सहायता चाहिए ना। उन लोग पढ़ने लिख लेगा, माँ बाप के परिस्थिति कैसे उस सबको देखना चाहिए, ताकि सरकार से कुछ हेल्प मिले उन लोगों को, माँ बाप को। तब लड़का लोग आगे पढ़ते हैं। जो पढ़ लिख के छोड़ दिया उसका नया से एडमिशन करना चाहिए, नया से पढ़ाई करना चाहिए सबको। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। सुबह 6 बजे उठती हूँ और बर्तन धोती हूँ। उसके बाद चाय बनाती हूँ। मम्मी उठती है 6:30 बजे। उसके बाद मम्मी नाश्ता खाकर काम में चली जाती है 7 बजे। अंजलि का मम्मी है, सरस्वती का भी मम्मी है। और मेरा बड़ा बेटी का नाम है कल्पना। मेरा 3 बेटी है। आज सब कुछ सोचा, जब यहाँ पर रहेगा अच्छा से जीवन बिताएगा, बेटी लोग का भविष्य आगे बनाएगा। लेकिन जिस तरीका का नौकरी हमको मिला, हमारा बीमार भी होने से कभी छुट्टी नहीं मिलता है, कि हम लोग का ड्यूटी है 7 बजे का, ये लोग का स्कूल है 8 बजे का। कभी जाता है, कभी नहीं जाता है। उस चीज़ को लेकर हम ध्यान भी देने नहीं सकते, क्योंकि नौकरी हमारा मेन है। अगर हम नौकरी नहीं करेगा तो बेटी लोग को खिलाएगा क्या।
इस वजह से हमरा कभी कभी मन करता है जाके कहीं पानी उनी में डूब के मर जाएगा, लेकिन बेटी लोग का मुँह देख के वो चीज़ को हमको रोक देता है, सकता नहीं है हम आगे चलकर, मतलब बहुत सारा परेशानी है। पीछे में इतना गंदगी है, वो रात को इतना सेंट मारता है जो बच्चा लोग खाना वाना खाने नहीं सकता है। आगे में आप लोग आने का टाइम में तो खुद देखा नाला कितना बड़ा है, वो भी गंदगी का मच्छर आके खाना में बैठता है। तो बाथरूम लेटरिन भी सामने में नहीं है, जब हम लोग बेटी लोग को कोई सा प्रॉब्लम होगा रात का भी, रात का चाहे दिन का, हम लोग कोई मेहमान भी आने से हम अपना सुविधा दिखा सकता है। इतना गंदगी है जो 2 लोग हमारा घर पर आके बैठने ही नहीं सकते। अब बहुत जगह बहुत कोशिश किया, सरकार तक ये बात पहुंचाएगा, चाहे किसी को अपना प्रॉब्लम बताएगा, हर इंसान आता है प्रॉब्लम पूछ के चला जाता है, लेकिन कोई हम लोग के लिए आवाज़ ही नहीं उठाता है। तो इसी वजह से हम लोग मजबूरी पाके जो है जैसा है उसी में खुश रहता है। इनकी आशाओं को देख हमने सोचा क्यों ना इससे एक नया रंग दिया जाए। इनकी कला को एक आकार देने के लिए हमने एक कला प्रतियोगिता आयोजित की। जहां बच्चों ने बड़े आनंद से हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का विषय था प्रकृति, जिनको इन सभी ने अपने नन्हे हाथों से रच दिया। खाली पन्ने को अपना कैनवस समझ इन्होंने इन पर अपने सारे रंग फेर दिए। कहीं टिमटिमाता तारा तो कहीं हरी सुनहरी वादियां। आखिर वो कला ही तो है जो भेदभाव नहीं करता। जातिवाद तो इंसानों का काम है। अब सवाल ये बनता है कि इस कोने को हम समाज के बीचों बीच कैसे ले आए। यहाँ के कल को हम एक भविष्य से सजाए। इन नन्हे पर को एक उड़ान की उम्मीद दे। आखिर कब तक ये देवताओं के जन देवों से विपरीत रहेंगे? देवों को इनकी सुननी ही पड़ेगी।